अब वित्त राज्य मंत्री जी भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जी ये बताएं हमें अभी इसमें काला क्या है। हमारे वित्त राज्य मंत्री जी ये बताएं पूरे देश के अंदर मीडिया के सामने बैठ के कि इनमें सफेद क्या है। जैसे चैलेंज कर रहे हो विपक्ष को, ऐसे ही हम भी आपको चैलेंज कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर आपने क्या किया? निजीकरण कर दिया। पूंजीपति के बेटे का भी ये शिक्षा का अधिकार सम्मान होना चाहिए। और एक अगर पन्नी चुगने वाला अगर वो माँ बाप बेचारा मेहनत मजदूरी करता है तो उसके बच्चे को भी सम्मान शिक्षा क्यों नहीं? अगर हमने कोई गुनाह कर दिया क्या आपको वोट डाल के भाई एक जन सेवक बना के भेजा था, आप जन सेवक को बजाय आप क्या हो रहे हैं? एक अहंकारी। छोटे किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रही मेरी सरकार? 1 लीटर पे 33 रुपए ले रही है सरकार। मुझे बता दे वो 33 रुपए में से कितना पैसा आप लगा रहे हैं? भाई हम मेहनत करते रहे और पूंजीपति लोग अपनी पूंजी बढ़ाते चले जाए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਚਾਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਧਰਮ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਿੰदी 'ਚ मैं कह रहा जी राम राम और नमस्ते। ये हमारी हिंदी भाषा है। ये हमारा भाई गीता में भाई यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है। जब तक धर्म पे कोई भी हानि होगी तब तब इंसानियत उत्पन्न होगी। ये दूसरी बात भाई हमारे पीर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के भगत, अल्लाह के शिष्य। अल्लाह ने अपने शिष्य से पूछा कि भाई आप मेरे को इतने मानने वाले लोग हो, आप मेरे एक सच्चे शिष्य हो कि अगर मैं आपसे कोई दक्षिणा मांगूं क्या आप वो मुझे दोगे? तो पीर पैगंबर ने ये कहा कि भाई जो भी कुछ दिया हुआ है अल्लाह आप ही की तो देना है। भाई जो भी कुछ देने वाले आप ही हैं। इसलिए उस अल्लाह को साक्षी मानते हुए मैं एक मुसलमान भाइयों को ये मैसेज दे रहा हूँ आपके पंजाब न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाई हम कहते हैं भाई जैसे कि पंजाब इसमें मुसलमानी में कहते हैं भाई एक दूसरे को वेलकम सलाम सलाम वेलकम। और हमारी ईसाई धर्म में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। यानी कि सुबह भी अच्छी, दोपहर भी अच्छी और शाम भी अच्छी। ईसा मसीह। अब आगे जी हम बातों पे भाई ये गवर्नमेंट कह रही है भाई कानून समझ में नहीं आ रहे। ये हमारे वित्त राज्य मंत्री जी कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे थे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो तोमर का बयान आया है, तोमर कृषि मंत्री का जो बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जो भीड़ें आप इकट्ठी कर रहे हैं इनसे कभी भी कोई हल नहीं होता। ऐसे ये आंदोलन नहीं है, भीड़ को उनको किसानों को, इतने बड़े किसानों को यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको भीड़ बोला गया है। तो मैं ये एक बयान के बारे में आपके क्या विचार हैं कि किसानों के क्या विचार है, एक आम इंसान क्या सोचता है उनके इस बयान के बारे में? जी सबसे पहले तो अब मैं अपने कृषि मंत्री
से यही आपके पंजाब न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि एक संविधान के दायरे में रहते हुए जिस पद पे आप बैठे हो उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपने ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप मध्य प्रदेश की जनता का और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप पार्लियामेंट मेंबर बन के आए, जन सेवक, जनता के सेवक बन के आए और उसी जनता का आप अपमान कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब, आप मर्यादित भाषा में रहना चाहिए। पूरे देश की जनता का अपमान करना और अब खासकर मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करना ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि शब्दों की ही वाणी होती है। आपके एक हमारे भाई वित्त राज्य मंत्री जी भी कह रहे थे कुछ दिन पहले, राज्यसभा में चैलेंज कर रहे थे वो पूरे विपक्ष को कि जी ये बताएं हमें अभी इसमें काला क्या है। तो मैं उनको पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि भाई हमारे वित्त राज्य मंत्री जी ये बताएं पूरे राज्यसभा के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर, पूरे देश के अंदर मीडिया के सामने बैठ के कि इनमें सफ़ेद क्या है, वाइट क्या है, चिट्टा क्या। पंजाबी से कहना ऐसे चिट्टा किया भाई, चिट्टा का मतलब होता है सफ़ेद। भाई सफ़ेद की है ये वित्त राज्य मंत्री जी ये बता दे। आप जैसे चैलेंज कर रहे हो विपक्ष को, ऐसे ही हम भी आपको चैलेंज कर रहे हैं। भाई विपक्ष तो मान लिया हमारे को भ्रमित कर रहा है, आप अगर जागरूक कर रहे हो तो आप ये बताओ कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। समझ गए साहब? यानी कि एक अपना साम्राज्य खड़ा करना, देश के आम 95% लोगों पे कुठाराघात होता है। केवल 5% लोग पूंजी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? रही बहुत विषय हैं सर। भाई जैसे कि शिक्षा के अंदर आपने क्या किया? कोई भी सरकार आई निजीकरण कर दिया, जबकि एक पूंजीपति के बेटे का भी ये शिक्षा का अधिकार सम्मान होना चाहिए। और एक अगर पन्नी चुगने वाला बेरोजगार बच्चा है, अगर वो माँ बाप बेचारा मेहनत मजदूरी करता है तो उसके बच्चे को भी सम्मान शिक्षा क्यों नहीं? ये शिक्षा पे दोहरा मापदंड क्यों? ये संविधान में बताओ किस प्रावधान में लिखा है कि भाई गरीब को शिक्षा अलग और अमीर को शिक्षा अलग? बता दो। संविधान की प्रस्तावना बहुत करते हैं। क्या हमारे संविधान में हमारे को राइट ये नहीं दिया कि भाई सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य है? आप बहुत मतलब ये कह रहे हैं भाई ये चीज़। प्राइवेट बसों का उदाहरण बहुत देते हैं सर। आप प्राइवेट बसों का उदाहरण देने की बजाय आप सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल का क्यों नहीं कंपैरिजन कर रहे? आप सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? क्या यह संविधान की प्रस्तावना में ये नहीं लिखा है अगर भाई बराबर स्वास्थ्य और बराबर शिक्षा का अधिकार इस देश के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, अगर वो इंसान है इस धरती से पैदा हुआ है तो उसका शिक्षा का और स्वास्थ्य का अधिकार मूलभूत बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थों के लिए? जो भी कोई इंसान साम्राज्य खड़ा करता है वो चंद दिनों में ही मिट जाता है, उसका नाम इतिहास में खत्म हो जाता है। साम्राज्यवाद जिसने भी खड़ा किया, और जो देश के लिए किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी आंदोलन अपना सच्चा देशभक्ति का अगर फर्ज अदा करता है, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति ये होती है भाई जो आम समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने वाला, हर अपना गरीब को ऊपर उठा के और अपने साथ में अगर भूखा है। मेरे गुरु नानक देव जी ने एक ही शिक्षा हमें दी है, की शिक्षा देती है कि भाई किरत करो। किरत करने का मतलब मेहनत करो। मेहनत करके जो आपकी फसल में उपजता है और जो मजदूर भाई अगर भूखा है तो उसमें से वंड छको,
यानी कि कुछ हिस्सा उस भाई बराबर में जो भूखा भाई है उसको खाना दो, और नाम जपो, नाम जपो। यानी कि जिस परमपिता परमात्मा ने आपको इस धरती पे उतारा है ना, उसका नाम जपो। ये हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें इतिहास में शिक्षा दी है। आप क्या गुमराह कर रहे हो? आप कह रहे हो हमें पता नहीं है, भ्रमित किया जा रहा है। आपने, मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने मत्थे पे खंडा साहिब लगा के बच्चों के साथ सेल्फी ली थी। खंडे साहब का इतिहास आप पढ़ लो। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी मेरे गुरुओं के गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य। उन्होंने एक इंसानियत के लिए कुर्बानियाँ दी थी, यानी कि अपने प्राण न्यौछावर किए थे एक इंसानियत बचाने के लिए। इसलिए गुरुओं के गुरु क्या कहा? गुरु तेग बहादुर जी, जहां आप शीश नवाजने गए थे, क्या आपको पता नहीं? खंडा साहिब क्या है हमारा? यानी कि गुरुओं की शहादत, हमारे 10 गुरुओं ने हमारे को शिक्षा दी है जी। हर गुरु अंगद देव जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु जयराव सिंह जी ने, गुरु फतेह सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने, अरे गुरुओं ने तो हमारे को ज्ञान दिया है। गुरु का मतलब होना ज्ञान देना, और हम उनके वंशज हैं, हम उनसे सीखा कुछ। क्या 303 पार्लियामेंट मेंबर, अगर हमने कोई गुनाह कर दिया, क्या आपको वोट डाल के एक एक जन सेवक बना के भेजा था? आप जन सेवक को बजाय आप क्या हो रहे हैं? एक अहंकारी, एक पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा देने वाले। ऐसा नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है सर। जैसा कि देखा आपने यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर नरेले के जो रोड बंद कर दिए गए हैं, और टिकरी बॉर्डर पर कल उन्होंने बोर्ड लगा दिया पुलिस ने कि यहाँ पर जो आप कर रहे हो आंदोलन, इसको उठाओ और यहाँ चले जाओ, ये गैर कानूनी है। इसके बारे में आप क्या कहें? सर ऐसा है, प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या है? मैं पंजाबी से भी हिंदी से भी सारी चीज़ें से समझाता। यानी कि जिसको पार्लियामेंट में हम भेजते हैं वो होते हैं शासक, और जो हमारे भाई जितने IAS, IPS, IRS भाई संविधान की प्रस्तावना के तहत और संविधान की कसम उठा के वो ये कसम उठाते हैं कि हम राष्ट्र की, हर नागरिक की एक अच्छी सोच और एक अच्छे विचार और भारत को आगे बढ़ाने के, किसी भी राष्ट्र का भाई उस राष्ट्र को हम आगे बढ़ाने के लिए भाई हम सदैव सम्मानजनक सेवा पे तत्पर खड़े रहेंगे। ये है संविधान की प्रस्तावना, जिस संविधान की ये कसम खाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? प्रस्तावना की झूठी कस्में, संविधान की झूठी कस्में। यानी कि जब दोहरा मापदंड, आज हम किसान भाई, इस देश का आम नागरिक क्या मांग रहा है? हम MSP पे कानून मांग रहे हैं। जैसे कि MRP होता है, MRP होता है बेटा मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, और ये होता है जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो सरकार ने कमेटी गठित की है, सेंट्रल सरकार ने, वो कमेटी भाई किसान की लागत मूल्य है, उसमें लागत मूल्य में क्या आता है? भाई दवाई, खाद, बीज और 6 महीने का मेहनताना पूरे परिवार का। जो खेती के अंदर 6 महीने मेहनत करता है किसान, पूरा परिवार, उसका मेहनताना जोड़ के तब वो रेट तय किया जाता है। यानी कि कम से कम ये रेट होना चाहिए, वो कमेटी बात आती है। 23 फसलों पे है हमारा, ये था। और 23 फसलों में से आज के दिन MSP मिल कितने % लोगों को रही है? सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है, केवल 6%। भाई एक बात बताओ, 94% किसान इस देश के, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया? ये कह रहे जी छोटे किसानों के लिए हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। भाई छोटे किसानों को MSP क्यों नहीं दे रही मेरी सरकार?
मान लिया 6% पंजाब और हरियाणा में बड़े किसान हैं, 6% किसानों को यहीं पे MSP मिल रही है, तो एक बात तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, उनके अंदर जितने भी किसान हैं उन पे आप MSP गारंटी में कानून क्यों नहीं दे रहे कि भाई इस देश के किसी भी किसान का अहित ना हो, उनके हितों की रक्षा हो। भाई फसल की सुरक्षा, जो मेहनत करता है, कृषि प्रधान देश पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा भारत एक इतिहास रहा है कि भाई ये कृषि प्रधान देश, ग्रोथ मजबूत हमेशा कृषि से हुई है इस देश की। आज GDP देख लो कहाँ जा रही है, GDP कहाँ से आ रही है, हमारे जेबों से, लेकिन किंतु वट परंतु लगाकर। जैसे कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी, साहब आपका पूरा टोटल खर्चा, मेरी सरकार का टोटल खर्चा, कच्चे तेल को साफ करते हुए, पेट्रोल डीजल अलग अलग सारी चीज़ें निकालते हुए, उस पे पेट्रोल पे खर्चा आता 29 रुपये 50 पैसे, सारा सब कुछ। अब तो रेट बढ़ता जा रहा है, अब 29 रुपये 50 पैसे है, तो इनमें एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे ले रही है, 1 लीटर पे 33 रुपये ले रही है सर, 33 रुपये। क्या भाई वो 33 रुपये मेरी ईमानदारी के, मेरी मेहनत के, मेरी खून पसीने का कमाई का हिस्सा सरकार मुझे बता दे, वो 33 रुपये में से कितना पैसा आप लगा रहे हैं। अगर मैंने 6 लीटर तेल अपनी गाड़ी में डलवाया तो 33 के हिसाब से 6 से गुणा कर दो, कितना पैसा हो गया। एक दिन में मैं देश के खजाने में इतना पैसा समर्पित कर रहा हूँ। ये तो हो गया पेट्रोल। डीजल पे भी आप 31 रुपये 50 पैसे ऐसे आप हमारी जेबों पे सीधा क्या किसान ने ये गुनाह किया? भाई हम मेहनत करते रहे और पूंजीपति लोग अपनी पूंजी बढ़ाते चले जाए। हेलीपैड सर हमारा भी दायित्व बनता है, हेलीपैड बनाने का हमारे भी सपने हैं, हमारे बुजुर्गों के भाई जिन्होंने 24 घंटे दिन रात मेहनत करके ये अलग अलग प्लेटफार्मों पे बैठ के, नेशनल चैनलों पे बैठ करके संविधान की अगर प्रस्तावना पढ़ी है आपने तो मर्यादित भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हर चैनल पे किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो, सभ्यता और शोभनीय मर्यादित भाषा में रहकर देश की जनता को एक अच्छा मैसेज दें। नहीं तो भाई साहब ये लोकतंत्र है, जैसे आपको सीट पे बिठाया है वैसे भाई आने वाला समय आपको उतार भी सकते हैं। इसलिए भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और सफ़ेद जरूर बता दे देश के सामने ये सरकार, भाई इन कानूनों में सफ़ेद क्या है। बार बार कह रहा हूँ, ये कह रहे भाई चैनल काले किया, किसानों की समझ में नहीं आता। किसी भी देश के लिए अगर अनाज का भंडारण होगा तो सबसे पहले उस देश की आम नागरिक को सीधा जेब पे डाका और वो एक मतलब मजदूरी की कागार पे और कंगाली की कागार पे वो देश पहुंच जाता है सर। यही मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे भाई चाचा अजीत सिंह, साढ़े चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा जो सात दिन आज मनाया जा रहा है किसानों की तरफ से, वही 3 काले कानून अंग्रेजों ने 1907 में लाने की कोशिश की थी। भाई पानी पे टैक्स लगा दो, भाई नील की खेती उत्पन्न करो, लेकिन साढ़े चाचा अजीत सिंह ने हुंगारा भरिया सीगा आगू ने, उन्होंने ऐलान किया सी भाई ईट नाल ईट वजा देंगे, लेकिन ये कानून असी लागू नहीं होने देवांगे। ओ भाई साहब 9 महीने चलिया था आंदोलन, मेरी सरकार समझ ले 9 महीने। और असी चाचा जीत सिंह तो कुछ सीखा होया, असी उन्होंने दे शिष्य हैं, असी उन्होंने दे पुत हैं। भाई असी पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार अपना बहम कर देवे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोलो सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
राज्य सरकार का ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਧਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।